हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में CFSE का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। CFSE इन द सेंस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE। तो देखिए, हमने CFSE, आपको पता होगा कि CFT में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई लिगेंड है, अगर कोई मेटल है, हाँ, तो उसके पास कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होता है जैसे कि इलिगेंड, तो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। डी ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसके कारण से, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं, डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाती है। डीजेनरेसी मतलब क्या कि पहले डी ऑर्बिटल में जितने भी सेल है ना, जितने भी सबसे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी लगभग सेम होती है। लेकिन अगर कोई CFT क्या बोलता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में अगर हम रख दें इन्हें डी ऑर्बिटल को, तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है और ये अलग अलग एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ये अलग अलग एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल से। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे, ऑक्टाहेड्रल से। तो सपोज करो कि ये सारे जितने भी ये इनिशियली डी ऑर्बिटल जिस एनर्जी लेवल पे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैरी सेंटर। तो ये हमने लिख दिया क्या, बैरी सेंटर। ठीक है, अब एक चीज क्या होगा, हमने क्या किया, इसके प्रेजेंट डी ऑर्बिटल के पास कोई लिगेंड लेकर के गए, तो अब वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है और वीक फील्ड लिगेंड भी हो सकता है। तो जिसके कारण से क्या होगा कि इसके एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग आएगी, मतलब एक्सियल वाले और नॉन एक्सियल वाले, एक्सियल वाले और नॉन एक्सियल वाले वो अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक्सियल इन द सेंस वो ऑर्बिटल जो कि क्या है, एक्सिस पर है। किस पे है, एक्सिस पर है। ये दोनों डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या है, एक्सियल। इसको हम लोग लिखते हैं एक्सियल। और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों ही क्या है, नॉन एक्सियल। ये तीनों ही क्या है, नॉन एक्सियल। तो इसको हमने लिख दिया नॉन एक्सियल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे क्या कि ये जो बैरी सेंटर है, ये जो बैरी सेंटर है उसके नीचे की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और बैरी सेंटर के ऊपर की एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। तो हम पहले कंसिडर कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का केस। किसका केस, कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल का केस। तो हमने क्या किया, डी ऑर्बिटल पहले डीजेनरेट डी ऑर्बिटल था, ये इसके इसमें लिगेंड को इसके पास लेकर के आए। तो अब क्या होगा, ये अलग अलग एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, एक्सियल वाला अलग चला जाएगा और इक्वेटोरियल वाला अलग चला जाएगा। ठीक है, एक्सियल वाला जो होगा वो ऊपर चला जाता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो सपोज करो ये क्या है, एक्सियल वाला। एक्सियल वाला कौन था, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, ये हो गया डी जेड स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, नॉन एक्सियल वाला। वो क्या होगा, नॉन एक्सियल वाला। तो ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, ये नॉन एक्सियल वाला है। कौन कौन सा इसमें होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स डी जेड एक्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, एक्सियल और नॉन एक्सियल के ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस, ये टोटल कहलाता है क्या, डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर यही चीज टेट्राहेड्रल होता तो डेल्टा टी कहलाता। अब देखते हैं, ये बैरी सेंटर क्या है, न्यूट्रल पोजीशन है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे देखना, और यहाँ पे तीन ऑर्बिटल हैं, डी के जो है ना तीन सबसेल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ऊपर में क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो चूंकि ये वैल्यू क्या है, ऊपर में है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ 3/5 डेल्टा हो। ये गैप कितना कहलाता है, 3/5 डेल्टा हो। ठीक है, और ये वाला गैप कितना कहलाता है,
2/5 डेल्टा हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब आप CFEC कैलकुलेट करोगे ना तो आप नीचे वाले के आगे माइनस साइन लगाओगे और ऊपर वाले के आगे प्लस साइन लगाओगे। अच्छा बेसिकली ये डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस है कितना, और 3/5 कितना होगा 0.6 डेल्टा ओ भी इसको लिख सकते हैं 0.6 डेल्टा ओ, और ये क्या हो गया 0.2/5 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है 0.4 डेल्टा ओ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 0.4 डेल्टा ओ 0.6 डेल्टा ओ, तो क्या होगा, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब कैसे स्प्लिटिंग और कैसे इलेक्ट्रॉन फील करेंगे और कैसे CFSE कैलकुलेट करेंगे देखते हैं अपन विद एग्जांपल। तो CFSE का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ उस टाइप से होगा। क्या मैंने ऐसा बोला था क्या, CFSE नीचे अगर जा रहा है बैरिसेंटर के नीचे तो माइनस साइन लगाया इसलिए, और 2/5 था तो 0.5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। देखो ये T2G इजी वर्ड कैसे आ गया भाई, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो नीचे वाले होते हैं ना इसको हम लोग T2G भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग T2G, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं EG, इसको क्या बोलते हैं EG, ठीक है। तो EG वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है और T2G वाला क्वांटिटी यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो हमने ऐसा लिख दिया CFSE इज इक्वल टू -0.4। माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि वो बैरिसेंटर के नीचे वाला पार्ट था, 2/5 इंटू n इंटू T2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 के आगे प्लस क्यों, क्योंकि वो बैरिसेंटर के ऊपर है, तो 3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू डेल्टा ओ क्या है, उन दोनों के बीच का गैप जो एनर्जी लेवल का है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल मैंने लिया है Fe F6 और FeCN6 देखो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसमें और एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है, ठीक है। देखना आप इसके बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो आराम से चाहो तो, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट सब निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो देखते हैं इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आयरन यहाँ पे +3 में है, आयरन +3 में है, तो कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा आयरन +3 का, आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। आयरन नॉर्मल केस में क्या होता है 4s2 3d6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4s2 3d6। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, तो आपने दो तो पहले 4s से निकाला और एक d से निकाला, तो कितना हो गया ये हो गया 3d5, ये क्या हो गया 3d5। और इधर भी आयरन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आयरन +3 में है, आयरन किस में है +3 में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +3, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आयरन का इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद 3d5, ठीक है। अब अपन इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने को फील करना है, ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने को फील करना है, तो कैसे फील करेंगे, अगर आप नॉर्मली फील करते तो ऐसे फील करते 1 2 3 4 5, और इधर भी, लेकिन क्या है चूंकि ये लिगेंड है तो d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी लॉस्ट होगी और वो अलग अलग एनर्जी लेवल में जाएगा T2G और EG में। तो अब कैसे इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, अगर स्प्लिटिंग होने के बाद तो स्प्लिटिंग होने के बाद देखना क्या होगा, ये चला गया ऊपर और एक चला गया नीचे, 5 इलेक्ट्रॉन फील करना है अपने को। क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना तो उसके बीच का गैप ज्यादा होता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो उसके बीच का गैप कम रहता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने को फील करना है। नीचे क्या था अपने पास T2G, नीचे क्या था अपने पास T2G, और ऊपर क्या था अपने पास EG। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फील किया, 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन फील किए, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अपने क्या दिख रहे हैं अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपने लिख दिया। और उसके बाद फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा √n इंटू n+2, तो n क्या होता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू 5+2 √35 अपने पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है।
√35। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते तो कैसा स्प्लिटिंग होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, ऑर्बिटल में T2G और EG के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। T2G और EG का देखो यहाँ पे गैप मैंने ज़्यादा बनाया है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी और वीक फील्ड वाले में कम स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो अब देखना कैसे ये स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, तो फर्स्ट ऐसे फिल करते हैं अपने, सेकंड, थर्ड। अब चूंकि ये वाला गैप बहुत स्प्लिटिंग इसमें जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ऊपर वाले EG में चला जाए, तो फोर्थ और फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे फिल होगा, फोर्थ और फिफ्थ वाला भी। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ही फिल होगा। तो अब अगर आप देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बस सिर्फ और सिर्फ एक यही अनपेयर्ड है, तो 1 अनपेयर्ड हो गए। कितने अनपेयर्ड हो गए? 1 अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट अब आप निकाल देना। तो ये हो गया आपके पास क्या, CFS, मतलब कैसे आप डी ऑर्बिटल फिल करोगे। उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा, तो आप हाइब्रिडाइजेशन देख लेना। यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल में हर एक में एक इलेक्ट्रॉन कम से कम चला गया, तो आगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। और यहाँ पे पहला जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो 2d का है, तो d2sp3, ठीक है। तो ये d2sp3 को शो करेगा, क्यों? क्योंकि पहला जो खाली डब्बा अपने को मिल रहा है पूरा का पूरा वो d वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, इनर d। और इसमें जो पहला खाली डब्बा मिल रहा है अपने को क्या मिल रहा है, s वाला मिल रहा है, 4s वाला, तो क्या हो जाएगा sp3d2, ठीक है। अब मैं इसका CFSC निकाल के देखता हूँ, इधर वाले लेफ्ट वाले का भी और राइट वाले का भी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, -0.4, तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G कौन सा वाला होता है, नीचे वाला था क्या यहाँ पे, जिसमें 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया हमने, ठीक है। और पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा O से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको पूरे को डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर से देखा क्या अपने को, जो आंसर निकल के आता है वो कितना आंसर निकल के आता है, 0। कितना आंसर निकल कर, तो इसकी CFSC 0 हो गई। अब इधर वाले की CFSC निकाल के देखते हैं, इस वाले की CFSC निकाल के देख रहे हैं अपन, CFSC कैसे निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन माइनस, पहले तो फॉर्मूला ये था माइनस, तो माइनस साइन अपन ने यूज किया, ठीक है। तो हमने माइनस साइन यूज किया, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 1 5, तो टोटल कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इंटू होल पे डेल्टा O। इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा O से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ, तो क्या लिख दिया -2 डेल्टा O, ऐसा। तो ये था CFSC निकालने का तरीका। ये क्या था, CFSC निकालने का तरीका। क्या स्प्लिटिंग हो गई, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे दो, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले T2G को पूरा फिल करो, उसके बाद EG के ऊपर जंप करो। क्यों, क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे अपन ने निकाला। अब यही चीज़ क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ले लोगे, क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ले लोगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ले लोगे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, तो आप देखना, इसका जो d ऑर्बिटल होगा, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल केस, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इसका जो d ऑर्बिटल हमने ले लिया यहाँ पे, ये d ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट होगा अलग अलग में एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, पहले T2G नीचे था, इस वाले केस में T2G कहां चला जाएगा, ऊपर। इस वाले केस में T2G कहां चला जाएगा, ऊपर।
तो ये T2G हो गया। और Eg कहाँ चला जाएगा? नीचे। Eg कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये आप देखोगे ये क्या हो गया? Eg, और ये क्या हो गया? T2G। और ये क्या, इनके बीच का गैप क्या कहलाएगा? डेल्टा टी। इनके बीच का गैप क्या कहलाएगा? डेल्टा टी। जैसे वो डेल्टा ओ था ना, तो ये डेल्टा टी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अब अपन सोचें कि इसके CFSE का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो सिंपल सा तरीका यार, आप फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा। कैसे CFSE क्या लिखोगे? CFSE इज इक्वल टू, ठीक है, CFSE इज इक्वल टू, नीचे क्या है? ये वाली क्वांटिटी। यहाँ पे देखो दो डब्बे अगर रहते हैं ना तो 3/5 होता है, जहाँ पे दो डब्बे रहते हैं तो 3/5 डेल्टा। और ये जो है यहाँ पे 3 डब्बे हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2/5 डेल्टा ओ, नहीं डेल्टा टी, सॉरी। तो ये डेल्टा टी अपन ने लिख दिया। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया? डेल्टा टी। तो CFSE का फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे? माइनस क्यों? क्योंकि 3/5 नीचे है बैरी सेंटर के, तो -3/5 या फिर 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। या एक काम करते हैं, डेल्टा टी को कॉमन ले लेते हैं, इसको हटाते इसको बाद में लिखेंगे। -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, प्लस इस बार ऊपर चला गया है 2/5, तो क्या लिखता है? 0.4 T2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इलेक्ट्रॉन। और पूरे होल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने? डेल्टा टी से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डेल्टा टी से। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी इनके बीच का गैप है। इन पूरे होल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने? डेल्टा टी से। ठीक है, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा फॉर्मूला। अगर नीचे गया तो माइनस साइन के साथ उसके आगे लेके जाना, और ऊपर गया तो प्लस साइन के साथ लेकर के आना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर दो डब्बे वाला केस है तो -3/5 तो 3/5 लिखना, और 3 डब्बा जहां पर है मतलब T2G है तो वहां पे 2/5 लिखना। ऐसे याद रखना। तो अपन क्या करेंगे फिर उसके बाद, इसी के हिसाब से स्प्लिटिंग हो गई, अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। वीक फील्ड होगी तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्डिंग हुआ तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो पहले नीचे वाले पूरे दोनों डब्बे को पूरा Eg को फिल करना, उसके बाद T2G पे आगे जाना। ये टेट्राहेड्रल का केस है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि कुछ चीज़ें जो CFSE को अफेक्ट कर सकती है। तो अपन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। तो CFSE को अफेक्ट करने वाला जो केस होता है वो ज्योमेट्री वाला केस होता है। क्या पहला फैक्टर क्या है? ज्योमेट्री। पहला फैक्टर क्या है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या होगा देखना, यहाँ पे जो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होता है वो क्या होगा? डेल्टा ओ से ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा होता है, और डेल्टा ओ जो होता है वो डेल्टा टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होता है। मतलब स्प्लिटिंग जो होगी डेल्टा SP में स्क्वायर प्लेनर में ज़्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल में उसके बाद होती है, और फिर टेट्राहेड्रल में उससे कम होती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखते हो, स्पॉट स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इनके बीच में रिलेशन भी कभी कभी काम में आ जाता है एग्जाम में, JEE मेंस नीट वगैरह में। तो यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हो क्या? 4/9, ये 4/9 डेल्टा O इज इक्वल टू डेल्टा T, ऐसा। ठीक है, क्या 4/9 डेल्टा O जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा T के बराबर होता है। और डेल्टा SP जो होता है स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो क्या होता है? 1.3 डेल्टा O के बराबर। तो देखो आपको यहाँ से दिख रहा है कि हाँ स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। हाँ, ये क्या है? 4/9। इसको मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ, ये है 4/9। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गए जो अफेक्ट करता है ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज़्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। उसके बाद फिर अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE और स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिखा था FeCN63 माइनस, अगर मान लीजिए Fe+2 है, Fe+2 ले लिया अपन ने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ Fe+2, और एक है Fe+3, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा?
Fe+3 वाला। क्यों? क्योंकि उसकी CFSE क्या होगी, ज़्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका ज़्यादा आयरन का यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, 5D वाला जो होगा उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, हाँ उसकी CFSE ज़्यादा होगी 4D वाले से। और 4 इसलिए आप देखते हो क्या 5D वाला जनरली जो होता है ना वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को करता है, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड रहे या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे। और 3D ऐसा। ठीक है, एक और फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो नेचर ऑफ लिगेंड, ये आपको पता है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो ज़्यादा स्प्लिटिंग और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो कम स्प्लिटिंग। तो ये था क्या CFSE का कैलकुलेशन। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल।